आज हम स्टार्ट करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन चैप्टर नंबर 9 एफएससी सेकंड ईयर। चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 9 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स देखिए, आपने 8 चैप्टर पढ़ा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। ये है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जो आपने चैप्टर पढ़ा था, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स, एलिफैटिक मीन फैट फार्मिंग होता है, जो फैट्स बनाते हैं, वहां से ये एलिफैटिक वर्ड डिस्कवर हुआ था। अब हम पढ़ रहे हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक वर्ड कहीं ना कहीं से निकला है, ये वर्ड निकला है अरोमा से। एरोमेटिक वर्ड निकला है अरोमा से। इट इज derived फ्रॉम वर्ड एरोमा। एरोमा से ड्राइव हुआ है। एरोमा मीन फ्रेग्रेंस। एरोमा का मतलब होता है फ्रेग्रेंस, जिसमें कोई खुशबू है, वो है फ्रेग्रेंस। कहते स्टार्ट में ना, जब ये एरोमेटिक कंपाउंड की डिस्कवरी हुई तो ये कैसे देखें, उन्होंने कहा कि कोई ऑयल है, जैसे कि आलमंड ऑयल है। आलमंड ऑयल की जो आलमंड ऑयल है, उसको अगर आप उसकी स्मेल को थोड़ा देखें तो उसकी ना कोई फ्रेग्रेंस होती है, जो स्वीट फ्रेग्रेंस होती है, जो अच्छी लगती है। ठीक है, आप उस ऑयल को यूज करते हैं। सरसों का तेल देखें, कोई भी नारियल का तेल देखें, हर एक तेल के ना कैरेक्टरिस्टिक ऑडियोर है, कैरेक्टरिस्टिक ऑडियोर है। ठीक है, दीज हैव कैरेक्टरिस्टिक ऑडियोर। कैरेक्टरिस्टिक ऑडियोर यानी कि वो जो खुशबू एक ऑयल के अंदर है, सिर्फ उसी के अंदर है, बाकी भी डिफरेंट होगी। इसीलिए हम कहते हैं ये आलमंड का ऑयल है। खुशबू को देखे हम कहते हैं ना, हम कहते हैं ये नारियल का ऑयल है। ठीक है, तो कहते हैं ये जो खुशबू थी ना, ये ऐसे नहीं थी, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की वजह से थी। जो फ्रेग्रेंस थी ऑयल के अंदर, जब किसी कंपाउंड के अंदर, वो ड्यू टू ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसलिए हमने कहा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका नाम हम रख देते हैं एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसे तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो फ्रेग्रेंस देते हैं, स्वीट फ्रेग्रेंस, स्वीट स्मेल देती है। हमने कहा कि अरोमा एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है फ्रेग्रेंस, तो हम कहते हैं कि इसका नाम हम रख देते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ऐसे तमाम हाइड्रोकार्बन्स, तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो स्वीट स्मेल देते हैं, फ्रेग्रेंस देते हैं दूर से, ऐसे हम कहते हैं ये सारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं। इसको हम ना थोड़ा डिफाइन करते हैं। सबसे पहले इसको ना डिफाइन करते हैं, उसके बाद इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। डेफिनेशन, those compounds, ऐसे तमाम कंपाउंड्स which have at least one benzene ring, इनके अंदर कम से कम एक बेंजीन रिंग हो। ये मैंने आपको 7th चैप्टर जब स्टार्ट किया था उसमें पढ़ाया हुआ था क्लासिफिकेशन में। तो उस कंपाउंड विच हैव एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग। देखिए यही पे डेफिनेशन खत्म नहीं होती। आगे आपने लिखना है आर रिजेंबल विद बेंजीन रिंग इन केमिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल बिहेवियर। देखिए इसका क्या मतलब है। आर कॉल्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, वो तमाम कंपाउंड जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग हो या कोई ऐसा रिंग हो जिनकी प्रॉपर्टीज, कौन सी प्रॉपर्टीज, केमिकल बिहेवियर, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज उस बेंजीन रिंग से रिजेंबल करें। देखिए या तो बेंजीन रिंग हो, आपने ये नहीं कहना कि सिर्फ बेंजीन रिंग है तो वो एरोमेटिक है, वो भी तमाम एरोमेटिक है। कुछ और रूल्स भी हैं कि जिनमें बेंजीन रिंग नहीं है लेकिन बेंजीन रिंग की तरह के रिंग है, उसी की तरह की केमिकल बिहेवियर शो करते हैं, हम कहेंगे वो भी एरोमेटिक है। देखिए अगर बेंजीन को ही एरोमेटिक कहें तो मैंने एक और वर्ड कहा था, मैंने कहा बेंजीनाइड कंपाउंड। ये शायद आपको याद हो कि अगर हम सिर्फ बेंजीन को देखते हैं
ये जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ बेंजीन हो उन कंपाउंड को हम कहते हैं बेंजीनाइड। बेंजीनाइड एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक तो है लेकिन बेंजीनाइड है, सिर्फ और सिर्फ इसमें बेंजीन रिंग है। अगर बेंजीन रिंग से हट के देखें तो वो भी एरोमेटिक हो सकती हैं, वो फिर कुछ और हम रूल्स लेकर आते हैं। हक्कल रूल है, वो आपकी बुक में नहीं है। हक्कल रूल के मुताबिक देखते हैं हम इसमें कंजुगेशन देखते हैं, वो आपकी बुक से हटके है। ठीक है, आप सिर्फ ये डेफिनेशन तैयार करो। उसके बाद कहते हैं जो एरोमेटिक कंपाउंड है ना, इसकी एक मेन इसके लिए जो इसके लिए कंडीशन है, जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं इनमें अगर कार्बन और हाइड्रोजन की रेशियो को देखो, यहां से एक शॉर्टकट आता है कि वाई बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई एरोमेटिक कंपाउंड्स, वाई एरोमेटिक कंपाउंड्स शो स्मोकी या सूटी फ्लेम। सूटी फ्लेम ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड सूटी फ्लेम क्यों देती है? देखिए सूटी फ्लेम दो तरह के होते हैं। फ्लेम में दो तरह के होते हैं। अगर आप घर में जो नेचुरल गैस है उसको अगर आप जलाएं, ठीक है, तो ब्लूइश कलर का फ्लेम आता है, नीले रंग का, ठीक है, हल्का हल्का नीला होता है शुरू में। अगर आप कोई और जैसे लकड़ी जलाएं, येलो कलर का फ्लेम आता है, बिल्कुल येलो, ऊपर से धुआं भी निकल रहा होता है। लकड़ी जलाई कभी धुआं भी निकल रहा होता है। कभी गैस के जो मीथेन गैस जलाते हैं, सुई गैस, वहां से धुआं देखा है? नो, गैस में धुआं नहीं निकलता, वो फ्रेश कंप्लीट बर्निंग वहां पे हो रही होती है, वहां पे कंप्लीट बर्निंग हो रही है। इसकी क्या रीजन है? कहते हैं व्हाई ऑर्गेनिक कंपाउंड शो सूटी फ्लेम। फ्लेम दो तरह के, सूटी फ्लेम होता है, एक ब्लूइश फ्लेम होता है। कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड सूटी फ्लेम देते हैं, यानी कि ऐसा फ्लेम होता है इसके ऊपर धुआं भी होता है येलो कलर का। वाई? इसे इसके लिए ना रीजन है, एक ये पॉइंट आप याद रखो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव लो हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो। इनकी हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो क्या होती है? लो होती है। इसका क्या मतलब है? मैंने कहा एरोमेटिक कंपाउंड्स, इधर लिखो एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स। देखिए मैंने जब एलिफेटिक कंपाउंड्स पढ़ाए थे, अगर मैं उसमें हेक्सीन लूं, हेक्सीन का क्या फॉर्म होता है? हेक्सीन C6H12 हेक्सीन, डबल बॉन्ड वाला। अच्छा इधर मैं बेंजीन लेता हूं, C6H6, दिस इज बेंजीन। अब मैं दोनों में ना हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो निकालता हूं। अब इसमें हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो निकालो, 12/6, इसमें 6/6, क्या आएगी? 2, इधर क्या आएगी? 1। किसमें रेशियो कम है? हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो इसमें कम है, 1, इसमें 2 आ रही है। मतलब कि हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर, बेंजीन इज एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होती है? लो होती है। लेकिन अगर उलट देखें, कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो देखिए, कार्बन टू हाइड्रोजन, मैं कहता हूं इसमें कार्बन हाइड्रोजन देखो, 6 कार्बन हाइड्रोजन कैसे होगी? 6/12 हो जाएगा, 6/12, इसमें 6/6, ऐसे 1, इधर 0.5 आ जाएगा, ऐसे। अब किसमें कम है? अब एलिफेटिक में कम है। कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो एरोमेटिक कंपाउंड में ज्यादा है, लेकिन हाइड्रोजन टू कार्बन इसमें कम है। कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो का मतलब है कि कार्बन, इसको दूसरे लफ्जों में मैं कह सकता हूं कि कार्बन की परसेंटेज इसमें ज्यादा होती है। ऐसे कार्बन की परसेंटेज एरोमेटिक कंपाउंड में ज्यादा है। अब देखो कहते जब हम जलाते हैं एरोमेटिक कंपाउंड और एलिफेटिक को, मैं रिएक्शन लिखता हूं। कहते अगर हमने कंबस्शन करवाई, इधर हमारे पास मीथेन, ठीक है, इसकी हमने कराया ऑक्सीजन के साथ, कंबस्शन ऐसे होती है, साथ क्या बना? CO2 और H2O, ऐसे। अगर इसके हमारे पास 2 मोल यूज हुए, हम कहते इसके 2 मोल इस्तेमाल हुए, इसका 1 मोल, ऑक्सीजन के 2 मोल इस्तेमाल हुए, इसका 1 मोल जलाने के लिए। अगर मैं लेता हूं बेंजीन लेता हूं, C6H6 + O2, इसके 1 मोल को जलाने के लिए इसके अगर हमारे पास इसके 15 मोल लगते हैं, इसके 2 मोल्स को जलाने के लिए, सही है। आगे हमारे पास CO2 बनती है, साथ H2 वैसे का वैसे, इसके 12 मोल बनते हैं, इसके 6 मोल बनते हैं बैलेंसिंग में। अब देखो
हम कहते हैं कि अगर इसके 2 मोल इस्तेमाल होते हैं इसके 1 मोल को जलाने के लिए, सही है। अब इधर अगर 2 मोल लो, सही है। अब अभी आप लो 1 मोल, इसका 1 मोल जलाने के इसके 2 मोल, अगर इसका 1 मोल करें इसके कितना बनेगी 7.5 15 थे, सही है, समझ आ रही है। इसके 1 मोल को जलाने के लिए ऑक्सीजन के 2 मोल इस्तेमाल हो रहे हैं, इसके 1 मोल को जलाने के लिए ऑक्सीजन के 7.5 मोल इस्तेमाल हो रहे हैं। ओके, अब अगर मैं इसके 2 मोल लेता हूं, इसको भी जलाऊंगा इसको भी जलाऊंगा, ये तो कंप्लीटली कंबस्शन हो जाएगी, इसकी कंप्लीट सारी की सारी इसमें जो कार्बन है सारी की सारी जल जाएगी। लेकिन इसकी क्या जल जाएगी सारी की सारी कार्बन? नहीं, क्योंकि इसको तो 7.5 मोल चाहिए, सही है ना। मतलब इसकी कंबस्शन के लिए ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन की परसेंटेज ज्यादा है, इसलिए जब हम इसकी कंबस्शन करते हैं ऑक्सीजन वही की वही दें जो हम उसको दे रहे हैं, मीथेन को, जितना हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन दे रहे हैं, जब उतना ऑक्सीजन इसको देते हैं तो इसकी कार्बन बच जाती है, इसकी कार्बन रिमेनिंग बच जाती है, वही कार्बन धुएं की शक्ल में ऊपर आ रही होती है। इसकी वजह से ये सूटी फ्लेम होता है। बात समझाइए अब आपको, इनकम्प्लीट कंबस्शन होती है क्योंकि कार्बन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, कार्बन कंटेंट ज्यादा है। इनकम्प्लीट कंबस्शन होगी, वही कार्बन धुएं की शक्ल में फ्लेम के ऊपर आ रहा होता है, येलो फ्लेम बनता है। और येलो फ्लेम हमेशा वीक होता है, इसमें स्ट्रांग नहीं होता। जो ब्लू फ्लेम होता है बहुत ज्यादा स्ट्रांग टेम्परेचर होता है। उसके बाद ये थोड़ा इंट्रोडक्शन था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का। उसके बाद हम देखते हैं कुछ इसकी क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट यहां से निकलती है, क्लासिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। देखिए क्लासिफिकेशन में कहते हैं सबसे पहले मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को देखो, 2 टाइप्स के, मोनो और पॉली। मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, इसको कहते हैं। दूसरा है पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। देखिए मोनोसाइक्लिक, मोनो मीन एक, ऐसे 1, साइक्लिक मीन एक साइकिल है। ऐसे तमाम एरोमेटिक कंपाउंड्स जिनमें एक साइकिल बने, एक रिंग हो, ठीक है। कैसे? मैं इसको ना थोड़ा लिखता हूं, those aromatic compounds which contain one benzene ring, इनमें एक बेंजीन रिंग बने, उनको हम कहेंगे मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, मैं एग्जांपल देखता हूं, एग्जांपल देखिए। सिंपल बेंजीन लें आप, बेंजीन में एक रिंग है, सिंगल रिंग। अब बेंजीन के डेरिवेटिव देखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। बेंजीन के पास कितने कार्बन है? 6। हाइड्रोजन कितने हैं? 6। अगर एक हाइड्रोजन बेंजीन से निकलवा दो, उससे बनता है फिनाइल, बेंजीन से बनेगा फिनाइल। एक हाइड्रोजन मैंने इससे रिमूव करवा दिया, इस बात को समझना है आपको। एक हाइड्रोजन यहां से निकल गया, ये क्या बनेगा? फिनाइल। ओके, अब इस फिनाइल के साथ मैं ग्रुप लगाता जाऊं, न्यू कंपाउंड बनेगा। अब ये एक रिंग है, इसके साथ मैं ग्रुप लगाऊंगा, देखो एक रिंग, इधर मैंने लगाया CH3। CH3 क्या होता है? मिथाइल। ये क्या बनेगा? मिथाइल बेंजीन। इसका एक खास नाम होता है जिसको हम कहते हैं टोलिन, आपने याद रखना है, टोलिन, इसको हम टोलिन कहते हैं। अगर इसी फिनाइल के ऊपर मैं ग्रुप और लगा दूं, ये फिनाइल है, एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो चुका है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, उसके साथ कोई और ग्रुप लगा, तो मैं कहता हूं NH2 इज एमाइन ग्रुप। एमाइन जब बेंजीन के ऊपर लगता है, यानी कि फिनाइल के ऊपर लगता है, तो ये बनता है एनिलीन। देखिए ये सारी एग्जांपल आपने याद करनी है, एमसीक्यूज में आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और मैं बेंजीन, एक और मैं फिनाइल ग्रुप लेता हूं, मैं ये सारे सब्स्टिट्यूएंट चेंज करता जाता हूं, इसको क्या कहेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। देखिए फिनाइल लिया, मैंने लगा दिया कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH। अब ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड। क्या बन जाएगा? बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। अच्छा, एक और मैंने फिनाइल लिया, उसके ऊपर मैंने लगा दिया एल्डिहाइड ग्रुप। सारे फंक्शनल ग्रुप तो आप पाते हैं ना। मैंने एक फिनाइल लिया, देखिए फिनाइल सिंपल है बिल्कुल, बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकलवा दो वो फिनाइल बनता है। मैंने लगा दिया इसके ऊपर CHO यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप,
ये बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। क्या बन जाएगा? बेंजल्डिहाइड, यानी कि बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, बेंजल्डिहाइड। देखिए ये सारे जो मैंने एग्जांपल दी, ये सारी के सारी मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन यानी कि मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की है। मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की सारी एग्जांपल्स हैं। बहुत सारी और भी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। मैं कहता हूं कि एक बेंजीन रिंग है मेरे पास, इसको मैंने फिनाइल बना दिया, हाइड्रोजन निकलवा दिया, इसके ऊपर मैं लगवा दिया NO2। NO2 ग्रुप होता है नाइट्रो, इसको मैं कहूंगा नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। सारी एग्जांपल हमें याद करनी है। अच्छा, उसके बाद आती है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, इनको देखते हैं। देखिए पॉली मीन मैनी, नंबर ऑफ, साइक्लिक मीन साइकिल या रिंग, ठीक है जी। ऐसे तमाम एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें दो या दो से ज्यादा रिंग्स हो। कौन से रिंग? बेंजीन के। बेंजीन के रिंग दो या दो से ज्यादा हो। अच्छा, इनकी भी ना दो टाइप्स हैं, इनकी ना फर्दर दो टाइप्स हैं। कहते हैं एक जो टाइप है हम कहते हैं कि आइसोलेटेड, आइसोलेटेड, दूसरी है फ्यूज्ड। इसमें रिंग तो अटैच्ड होंगे दो से ज्यादा, लेकिन दूर दूर होंगे। इसमें फ्यूज्ड यानी एक दूसरे में मर्ज होंगे। अब मैं सबसे पहले ना फ्यूज्ड आपको बताता हूं। फ्यूज्ड पॉलीसाइक्लिक, ठीक है, फ्यूज्ड पॉलीसाइक्लिक। सिंपल से शॉर्टकट सुनाते हैं, लेकिन आपने एग्जांपल नहीं बोली। फ्यूज्ड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स आप लिख लेंगे ना। देखिए फ्यूज्ड में तमाम वो एरोमेटिक कंपाउंड्स जिनमें जो रिंग है, रिंग के जो बॉन्ड है कार्बन कार्बन का, वो क्या शेयर्ड। कहते हैं कि रिंग्स आर कनेक्टेड एट ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन पे रिंग कनेक्टेड होते हैं एंड कार्बन बॉन्ड इज शेयर्ड। ये शेयर्ड होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या होता है? शेयर्ड होता है। इधर देखिए मैं कुछ इसके एग्जांपल देता हूं। बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग को ना आपने मिलाते जाना है। एक बेंजीन रिंग साथ एक और बेंजीन रिंग लेगा, दो बेंजीन रिंग हो गए, दोनों क्या हो गए? फ्यूज हो गए। अब ये जो पोजीशन है, ये वाली फर्स्ट पोजीशन, इसको कहते हैं आर्थो पोजीशन, आर्थो पोजीशन। अब इस आर्थो पोजीशन पे दोनों रिंग क्या है? अटैच हो चुके हैं, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे में फ्यूज हो चुके हैं, मर्ज हो चुके हैं। इसको कहते हैं फिनफ्थलीन, फिनफ्थलीन, ये फिनफ्थलीन है। ओके, अब एक और मैं रिंग साथ अटैच कर देता हूं। मैं कहता हूं कि ये रिंग है, बेंजीन रिंग, एक और बेंजीन रिंग, एक और बेंजीन रिंग, इसको कहते हैं फिनंथरीन, फिनंथरीन। ये सारे फ्यूज्ड हैं। एक और मैं एग्जांपल देता हूं आपको। ये एक रिंग है, बेंजीन रिंग, तो सीधा करके बनाते, बेंजीन रिंग, एक और बेंजीन रिंग। अच्छा, इस पोजीशन में एक बेंजीन रिंग लगाता हूं, इस पोजीशन पे, ये भी आर्थो पोजीशन है, मैंने ऊपर लगा दिया। इसको कहते हैं एंथ्रासीन, एंथ्रासीन। देखिए ये तीनों एग्जांपल मैंने दी फ्यूज्ड रिंग पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की। अच्छा उलट हो गया, ये फिनंथरीन, अच्छा ये फिनंथरीन है, ये एंथ्रासीन है, ठीक है। फिनंथरीन, ये एंथ्रासीन, ये तीनों क्या है? पॉलीसाइक्लिक फ्यूज्ड की है, एंथ्रासीन। पॉलीसाइक्लिक फ्यूज्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स। लास्ट पे रहता है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड को देखते हैं, ये छोटा सा है। इसमें क्या होगा? जो रिंग्स होंगे, रिंग्स आर कनेक्टेड बट आर आइसोलेटेड। लेकिन ये क्या होते हैं? आइसोलेटेड होते हैं। कैसे कनेक्शन होगा इनका? देखिए दो मैं रिंग बनाता हूं इधर, ऐसे एक बेंजीन रिंग है, देखिए जब फिनाइल बनता है एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, हाइड्रोजन निकल गया, एक और जैसे रिंग आ रहा है, इसके भी इलेक्ट्रॉन फ्री, ऐसे बॉन्ड बन जाएगा। इसको कहते हैं बाई फिनाइल, बाई
फिनाइल। अच्छा, एक और एग्जांपल है, इसमें दोनों रिंग के दरमियान ना CH2 ग्रुप आ जाता है, CH2 ग्रुप यानी कि मिथाइल ग्रुप असल एक में। अच्छा, लास्ट एग्जांपल है, देखिए एक रिंग, ठीक है, ये दूसरा रिंग है, दोनों के इलेक्ट्रॉन फ्री, फिनाइल दोनों मैंने बना दिया कि खैर रिमूव करवा दिया, दरमियान में ना CH2 आ जाता है, CH2 ऐसे बॉन्ड बन जाते हैं, इसको हम कहते हैं डाइफिनाइल मीथेन, डाइफिनाइल मीथेन। अब देखो इधर ना थोड़ा डिफरेंस है, उधर मैंने वर्ड यूज किया बाई, इधर मैंने वर्ड यूज किया डाई। देखिए जब दो फिनाइल के दरमियान सिर्फ बॉन्ड हो, कोई CH2 ग्रुप ना हो, फिर हम यूज करेंगे बाईफिनाइल, ठीक है, ट्राइफिनाइल, टेट्राफिनाइल, ये बनाते जाओ। लेकिन जब मिथाइल ग्रुप आ जाएगा फिर हम डाई का वर्ड यूज करेंगे, डाइफिनाइल मीथेन, डाइफिनाइल इथेन, डाइफिनाइल प्रोपेन, जितने भी बड़ी चेन आ जाए। तो ये क्लासिफिकेशन थी, यहां से ना आपको बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। दैट ऑल वाज अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स।